नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। मुजफ्फरपुर जिला के बरियारपुर थाना क्षेत्र के कुत्तुपुर में करनाल से आया एक गरीब असहाय परिवार का बेटा का पार्थिव शरीर। जी हां, हम आपको पूरा मामला समझाने के बाद आपको कलेजा धक धक करने लगेगा, पैरे तले जमीन खिसक जाएगा। पूरा मामला समझिए। जी हां, हम आपको बताएंगे। ध्यान से पहले यह तस्वीर देखिए, ध्यान से पहले यह वीडियो देखिए, जिस वीडियो में यह पुकार लगाया जा रहा है। वह मां बोल रही है कि बेटा तुम कैसे मर गया। वह बाप बोल रहा है कि बेटा तुम कैसे मर गया। वह गांव के लोग बोल रहे हैं कि दीपक तुम कैसे बुझा गया। जी हां, आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मौत का कारण क्या है, सोच समझ लीजिए। यानी कि छठ पूजा का त्योहार था, यानी कि 8 तारीख को परना यानी कि पारण का दिन था। उस समय भोर का अर्घ जो होता है सूर्य भगवान को दिया जाता है। वह सूर्य भगवान के अर्घ जो लड़का डूब रहा था बिहार में, तो वही सूर्य भगवान का अर्घ बिहार में बैठी वही मां अपने बेटा के कुशल मंगल के लिए भगवान सूर्य को अर्घ दे रही थी। लेकिन वही बेटा करनाल में डूब रहा था, मौत का घाट उतर रहा था। आखिर कैसे, तो जान लीजिए। 20 वर्षीय दीपक कुमार, जिनके पिता का नाम गणेश पासवान है, यह कुत्तुपुर के रहने वाले हैं। और भाई में 2 भाई है। एक भाई हमेशा बीमार रहता है। घर का एकलौता चिराग था जो कमाने वाला था, वही बेटा मर जाता है, वही बेटा का मौत हो जाता है। आप समझिए, जिस परिवार में कमाने वाला एकलौता चिराग का मौत हो जाए, आप समझिए जो गरीब परिवार में महीना का 10 से 20 हजार रुपया भरण पोषण के लिए आता है, अचानक वो पैसा आना बंद हो जाए। आप समझिए वह भाई, जो भाई के इलाज प्रत्येक महीना में 5 से 10 हजार रुपया खर्च होते हैं, उसके बीमारी में इलाज का पैसा आना बंद हो जाए, तो समझिए वो परिवार पर क्या बीतता होगा। जी हाँ, यह हकीकत मामला हम आपको बता रहे हैं। घर का कमाने वाला एकलौता चिराग दीपक, जो करीब 20 साल का था, शादीशुदा भी नहीं था। शादी करना तो चाहता था, लेकिन माइंड में एक सवाल उभर रही थी कि मेरे पास घर नहीं है, मेरा छोटा भाई बीमार है, मेरे पिताजी कुछ नहीं कर पाते हैं, मेरी माँ कुछ नहीं करती है, हम कुछ पैसे कमा कर इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। दरअसल दीपक का घर यही है। देखिए, यह घर झोपड़ी का है। वह यह घर बनाना चाहता था, यह परिवार को अच्छा ढंग से चलाना चाहता था, बीमार भाई को ठीक कराना चाहता था। लेकिन ऐसा क्या गलती हो गया, हे रौना मैया, कि आप ऐसे ऐसे दुखियारी के बेटा को, दुख में शामिल या बाप को, चिराग को छीन लिए। आप समझिए जब किसी का बेटा का मौत होता है, आप समझिए जब वह मां के पास फोन आया होगा, डायरेक्ट फोन पर यह आवाज गूंजी होगी कि तुम्हारा बेटा का मौत हो गया है। वह बाप के कानों तक यह आवाज गया होगा कि तुम्हारा बेटा का मौत हो गया है। वह ग्रामवासी के कानों तक आवाज गूंजी होगी कि गांव के रहने वाला 20 वर्षीय दीपक का मौत हो गया है। तो समझिए उस गांव वाले पर क्या बीता होगा, तो समझिए उस मां को क्या बीता होगा, तो समझिए वह बाप को क्या बीता होगा। यह सब घटना तब पता चला जब मैं खुद वहां पे पहुंचा। कई लोग बयान में तो यह कह डाले कि दीपक कहता था कि हम छठ के बाद घर जाएंगे, घर बनाएंगे, मम्मी पापा के साथ कुछ दिन बिताएंगे, बचपन में ही हम काम करने चले आए, गांव वाला हमको सही ढंग से पहचानते भी नहीं होंगे, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, मिलेंगे जुलेंगे। लेकिन वह लड़का को आया तो मृत शरीर। वह लड़का को मृत शरीर आते ही गांव में हाहाकार मच गया। 5 मिनट भी वो दरवाजे पर उसका मृत शरीर नहीं रख पाया, क्योंकि वह घर का परिवार, वह गांव के लोगों के बीच इतना ज्यादा मातम का माहौल बना हुआ था कि एक समय, एक पल ज्यादा देर तक रखना, समझिए बहुत बड़ी दुख को बुला लेना होता। जी हां, यही दुख के घड़ी में सकरा विधानसभा के वर्तमान विधायक अशोक चौधरी को फोन जाता है। उनके कानों में यह आवाज गूंजती है कि गणेश पासवान का 20 वर्षीय दीपक का पार्थिव शरीर एम्बुलेंस के माध्यम से आ रहा है। आप एम्बुलेंस का कुछ खर्चा दे दीजिए सर, आप तो गरीबों का मसीहा है सर, यह गरीब परिवार को कुछ हेल्प कर दीजिए सर, थोड़ी देर में एम्बुलेंस पहुंच जाएगी सर। तो देखिए, सकरा विधायक उस समय सकरे विधानसभा के गन्नीपुर बेजा में एक रोड का शिलान्यास करने पहुंचे हुए थे। किस प्रकार देखिए शिलान्यास वो कर रहे हैं। इसी समय विधायक जी को फोन जाता है। विधायक बोलते हैं कि आप लोग बिल्कुल चिंतित नहीं होइए, हम अविलंब वहां पे पहुंचते हैं। और विधायक देखिए किस प्रकार यहां पे पहुंच भी गया। पहुंचने के बाद सभी परिवार से मिला भी। वहां पे एम्बुलेंस का ड्राइवर भी था, वहां पे पीड़ित परिवार भी था। लेकिन वही परिवार में से कुछ लोग ये कह देते हैं कि विधायक जी
एम्बुलेंस जो आया है वो भाड़ा नहीं लेगा, वो सरकारी फंड से आया है। दरअसल इस एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था वो भी बोल बैठता है कि विधायक जी एम्बुलेंस हम फ्री में लेके आए हैं, हमको सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा। तो विधायक अशोक चौधरी की तरफ से कहा जाता है कि जब एम्बुलेंस फ्री में आया है तो ये 20,000 रुपया आप रखिए और इसके दाह संस्कार में खर्च कीजिए, बाकी हम आगे देख लेंगे। उसके बाद ग्रामीण पीड़ित परिवार का कुछ बोले। आखिर दीपक का मौत कैसे हुआ, पूरा विस्तार से समझिए डायरेक्ट स्क्रीन पर। बाबू मरनिया है लगता हमें काली बेटा हो निकल जाना हो, अंकल लग जाती हम निकल जाए लो अताले हाथावा उठा रे लगाली कितना देर के बाद मिल गया बाबू के 7 बजे गेला। कैसे मर गया? वो नहर में गया था सुबह के मॉर्निंग के टाइम में, वो नहाने गया था, पैर स्लिप हो गया था। बुधवार रखे थे, हाँ सुबह के टाइम। अब स्नान तो करने जाते सुबह के टाइम, सारे नहा रहा था। किसके यहाँ रहता था? वो मेरे पास रहता था। फूफा पानी में डूबने से मौत हो गया। हाँ, प्रशासन द्वारा हेल्प किया गया? अब हेल्प किया, रिपोर्ट दिया था, देखो क्या। कैसे मौत हो गई? बेटा नहाने गया था, मैं नजर देखे थे 2 मिनट रखे थे, मैं कहा बेटा बाहर निकल जा। बेटा मेरे को नहा कहता ना दीदी मैं ये जाने नहा रही हूँ, उतने में मैं औरत खाने लगी, उतने में बेटा 1 मिनट में मेरा गायब हो गया। मैं सबके कहने लग गया मेरा बेटा गायब हो गया, देखो तो वो नहर में जो काठी लेकर घूमता था वो कहता मैं तो उधर बेटा को रखा है दीपक नाव के था। मैं नहीं हमारा इतना बेटा बुर्बक नहीं है जो मेरा बेटा कच्चा में उधर से फिर हमारा अलग में आ जाएगा, मेरा बेटा वही में है। तब जाके तो किसी और क्या बुलाया तब मेरे बेटा के निकाला, मेरा बेटा तो वही में डूबा हुआ था। बाप रे वो बेटा नहीं हुआ ना, जानबूझ के नहीं नहा रहा था बाबू, नहा रहा था। मैं ना बाबू के कहा था बाबू निकल जा, कहता दीदी थोड़ा और नहाएंगे, थोड़ा और नहाने दो तो मैं निकलेंगे। वो जान हम बुआ हूँ, मैं ही छोटा से रख रखा था, मैं छोटा से हुए रख रखा था बेटा बना के। काम कोठी में कर रहा था बेटा, बाबू हमारा कोठी में रहता था, 8 दिन पर मेरे आता था। तो परम में मैं कहा बेटा चलो ना, परम में नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो कहता चल दीदी। परम में मेरे से कपड़ा भी कहा बुआ चल खरीदने, तो जोड़े साथ में गए थे खरीदने, मेरे फूल कुमारी। तो जी हाँ, आप हिमांशी न्यूज के साथ बने हुए थे। यह खबर आपको कैसी लगी? क्या आपका कलेजा की धड़कन धक धक होने लगा? क्या आपको पैर तले जमीन खिसक गया? बने रहे थे आप हिमांशी न्यूज के साथ। फिर मिलेंगे एक नए खबरों के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।